हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 45 है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं ह्यूमन जो चुपके से डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है और ब्लश करते हुए मन में सोचने लगता है मुझे इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद ह्यूमन जो बाथरूम का डोर ओपन कर देता है एंड हम देखते हैं शान जो फुल नेगेट होता है और शावर ले रहा होता है। देन शान को नेगेट देखकर ह्यूमन की एंजल साइड ह्यूमन को बोलती है ऐसे ही कहीं घुस जाना अच्छी बात नहीं है। तो ह्यूमन की डेविल साइड ह्यूमन की एंजल साइड को स्लैप करते हुए बोलती है इट्स फाइन, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, प्लस एग्जामिन टाइम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, अगर मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा तो ये रियल कैसे बनेगा। एंड फिर ह्यूमन की एंजल साइड ह्यूमन को बोलती है बट क्या ये किसी तरह की ट्रिक नहीं है। देन ह्यूमन की डेविल साइड ह्यूमन को कन्विंस करते हुए बोलती है मेरी बात सुनो और आगे बढ़ो एंड उसके साथ सो जाओ, अदरवाइज एग्जामिन टाइमिंग के बाद तुम उसे खो दोगे। तुम श्योर तो हो सकते हो कि तुमको कुछ भी ना करने का रिग्रेट नहीं होगा। तो हमारा ह्यूमन खुद से बोलता है मुझे रियली में कुछ भी रिग्रेट करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। देन फिर ह्यूमन जोर से बाथरूम का पूरा डोर ओपन कर देता है एंड डोर ओपन होने की आवाज सुन के शान टर्न होता है और देखता है कि ह्यूमन जो उसके काफी ज्यादा क्लोज खड़ा होता है। तो शान ह्यूमन से बोलता है ह्यूमन तुम क्या कर रहे हो। और हमारा ह्यूमन मन में सोच रहा होता है नीचे मत देखना ह्यूमन, नीचे मत देखना। एंड ये सोचते हुए ह्यूमन शान को टाइटली हक कर लेता है। देन हमारा शान ह्यूमन का नाम लेकर बोलता है ह्यूमन। एंड हमारा ह्यूमन अभी भी मन में सोच रहा होता है मुझे उसे बताना है कि मैं लिटिल किड नहीं रहा, मुझे कुछ कैंडी दे के वो इजीली विन नहीं कर सकता। देन ह्यूमन शान के चिक्स पर किस करते हुए आगे सोचने लगता है ये मेरा पेशेंस करने का टाइम नहीं है और ना ही ये मेरा यंग और इग्नोर होने का। मैं अपनी एज के बारे में कुछ नहीं कर सकता, बट कम एज होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं एक अच्छा लवर नहीं हूँ। एंड फिर ह्यूमन शान को किस करते करते शान के नेक के पास आ जाता है और शान के नेक को बाइट कर लेता है। देन सडनली शान ह्यूमन को अपने आप से दूर करते हुए बोलता है ह्यूमन तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम पूरे के पूरे वेट हो चुके हो। एंड शान की बात सुन के ह्यूमन मन में सोचने लगता है मैंने अपने आप से कहा था कि आज मैं उसे किस नहीं करूंगा, बट ऐसा लगता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। और इसके बाद ह्यूमन जो है अपने डोज के सहारे खड़ा हो जाता है और शान के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड हमारा शान भी ह्यूमन को रिफ्यूज नहीं कर पाता एंड ह्यूमन को टाइटली हक कर लेता है और किस करना कंटिन्यू रखता है। और जैसे कि आपको पता है कि शान को किस करना कितना अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन ब्रीथ नहीं ले पाता और हमारा ह्यूमन का माइंड ब्लैंक होने लगता है। देन इसके बाद शान ह्यूमन के पैंट में अपने हाथ को स्लाइड करने लगता है एंड हमारा ह्यूमन जो शान को रिफ्यूज करने की ट्राई करता है, बट हमारा शान ह्यूमन की चिक्स पर किस करते हुए बोलता है डोंट बी स्केर्ड। देन इसके बाद शान और ह्यूमन एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और उन दोनों का रोमांस खत्म होने के बाद शान ह्यूमन को बोलता है आई एम सॉरी तुम्हारी पैंट डर्टी हो गई। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे बुक स्टोर का सीन दिखता है। ह्यूमन और शान जो है बुक स्टोर में वर्क कर रहे होते हैं और हमारा ह्यूमन मन में सोच रहा होता है लास्ट नाइट हम होम बेस पे नहीं गए, बट ये अभी भी एक इम्प्रूवमेंट है, स्पेशली जब शान ने मेरे प्रोग्रेस को रिजेक्ट नहीं किया। हमने अभी तक इंटरकोर्स नहीं किया, बट ऐसा लगता है जैसे मैं पहले से एडिक्टेड हूँ। मैं बस उसे देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, मैं हर टाइम उसके साथ रहना चाहता हूँ। एंड हमारा ह्यूमन सोच ही रहा होता है। देन इतने में शान वहाँ से जाने लगता है, जिसको हमारा ह्यूमन भी नोटिस कर लेता है और ह्यूमन शान के पीछे पीछे आ जाता है और बोलता है वेट। तो हमारा शान ह्यूमन को बोलता है क्या हुआ मिन। देन फिर ह्यूमन शान को बोलता है मैं तुम्हें एक हक करना चाहता हूँ। तो हमारा शान ह्यूमन के हेल्प करते हुए बोलता है किड एटलीस्ट मुझे बाथरूम तो फिनिश कर लेने दो। देन फिर ह्यूमन शान को छोड़ देता है और बोलता है ओके चलो फिर। तो शान के साथ टॉयलेट करने जाने की बात पे शान ह्यूमन को बोलता है मैं इतना भी वियर्ड नहीं हूँ। तो हमारा ह्यूमन शान को रिप्लाई करता है ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एंड ये सुन के शान ह्यूमन को बोलता है क्या कहा तुमने। तो हमारा ह्यूमन शान के चेस्ट को टच करते हुए बोलता है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, टेक योर टाइम, मैं बाहर जा रहा हूँ। एंड फिर शान ह्यूमन को बोलता है कि आज रात घर आने वाली है, तो क्या तुम मुझे कंपनी देने के लिए बाद में मार्केट चलोगे। तो हमारा ह्यूमन शान को बोलता है श्योर ग्रेट थैंक्स। और ये कहने के बाद ह्यूमन जो है वहाँ से भागते हुए जाने लगता है और हमारा शान डीप ब्रीथ लेते हुए मन में सोचने लगता है ये थोड़ा वियर्ड था। देन सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन दिखता है जिसने शान को अकेला खाना बनाने के लिए घर में छोड़ दिया होता है और ह्यूमन बाहर चलते चलते सोच रहा होता है रिनोवेशन पर नजर डालूं तो उन्होंने वॉल पेंट कर दिए होंगे, पाइप भी चेंज कर दिए होंगे, 2 डेज में सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। वेट उन्होंने वायर भी ठीक कर दिए होंगे, सो इसका मतलब है कि हमें लाइट चले जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मुझे शान को इतनी रात में फिर से बॉदर करना पड़ता। देन फिर हमारा ह्यूमन चलते चलते रुक जाता है और मन में सोचने लगता है बट इसका मतलब ये भी है कि अब मेरे पास शान के प्लेस पर रुकने का कोई रीजन नहीं है। एंड इतने में डिंग बाय जो आंटी जो और क्यू वहाँ पर आ जाते हैं। देन क्यू जो है ह्यूमन
के पास दौड़ते हुए आती है और बोलती है मीन मैं वापस आ गई, क्या तुमने मुझे मिस किया? तो हमारा ह्यूमन क्यू के हेल्प करते हुए बोलता है श्योर मैंने किया, बट शान ने तुमको और ज्यादा मिस किया। वहाँ पर सब कुछ कैसा था, क्या तुमने आंटी के प्लेस पर फन किया? तो हमारी क्यू ह्यूमन को बोलती है या। देन आंटी जो डिंग बाई जो से बोलती है तुम मेरा कार में वेट करो, मैं क्यू को अंदर छोड़कर वापस आ जाऊंगी। तो डिंग बाई जो आंटी जू से बोलता है ऑल राइट। एंड इसके बाद वो घर के अंदर जाने लगते हैं। तो आंटी जो ह्यूमन से बोलती हैं शान रियली में अभी मुझ पर गुस्सा होगा। तो हमारा ह्यूमन आंटी जो को कोई आंसर नहीं करता। तो फिर आंटी जो बोलती हैं तुम दोनों अंदर चले जाओ, मुझे अब चलना चाहिए। देन सडनली ह्यूमन टर्न होता है और बोलता है नो शान आप पर गुस्सा नहीं है। और ये सुन के आंटी जो शॉक्ड हो जाती हैं और ह्यूमन से बोलती हैं तुम सोच रहे होगे कि मैंने डिंग बाई जो की हेल्प क्यों की, राइट? तो हमारा ह्यूमन मन में सोचने लगता है ये सच है कि मैं चाहता हूँ, लॉजिकली बोलूँ तो उन्हें डिंग बाई जो से हेट करनी चाहिए। वो कोंगसान और जिन्यू की आंटी हैं, इसके बजाय वो उस बास्टर्ड के साथ खड़ी रही। उनको मिलाने का रीजन क्यू को उसके फादर का लव एक्सपीरियंस कराना था। बट अगर वो क्यू को अपनी डॉटर की तरह लाइक नहीं करता तो इसका क्या मतलब होगा? देन आंटी जो एंग्री होते हुए ह्यूमन को आगे बोलती हैं डिंग बाई जो ने किसी और के लिए जिन्यू को छोड़ दिया और एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाई। मेरी नीज ने अपनी डॉटर को बर्थ दिया और मेरे नेफ्यू ने उसे पाला, वो काफी कुछ झेल चुके हैं। मुझे उसे क्यू के बारे में पता नहीं था, इवन कि शान मुझसे हेटी क्यों ना करने लग जाए। अगर उसे अपनी डॉटर के बारे में नहीं पता चलता तो ऐसा लगता कि हमने उसे इजीली छोड़ दिया। तो आंटी जो की बात सुन के ह्यूमन मन में सोचने लगता है सो कि आंटी जो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने डिंग बाई जो को अपने डॉटर के बारे में पता लगाने दिया ताकि उन्हें गिल्टी फील हो। हालांकि मैं रियली में समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, बट उनके सिर के ऊपर की मूड वैल्यू ये बता रही है कि उनका इरादा डिंग बाई जो की हेल्प करना बिल्कुल भी नहीं था। वो एक तरह से उसे पनिशमेंट दे रही थी। और फिर ह्यूमन आंटी जो से बोलता है देन क्या डिंग बाई जो वापस आएगा? देन सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखता है। क्यू जो शान को देखकर हैप्पी हो जाती है और बोलती है शान मैं घर आ गई। एंड हमारा शान भी हैप्पी होते हुए क्यू को कैरी कर लेता है और बोलता है क्यू क्या इन 2 दिनों में सब कुछ अच्छा रहा? तो हमारी क्यू बोलती है या ये बहुत अच्छा रहा, बट घर पे रहने जितना अच्छा नहीं था। शान मैं तुमको अपने फादर की तरह लाइक करती हूँ। देन हमारा शान स्माइल करते हुए क्यू को नीचे उतार देता है और बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी, देखो मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। एंड डिश को देखकर हमारी क्यू बोलती है शान यू आर द बेस्ट। और हमारा ह्यूमन बोलता है गुड जॉब। देन हमारी क्यू चॉपस्टिक लेती है और शान को खिलाते हुए बोलती है शान फर्स्ट बाइट तुम्हारे लिए। एंड शान और क्यू को देखकर ह्यूमन मन में सोचने लगता है पिछले 2 दिनों से क्यू के यहाँ पर ना होने की वजह से शान काफी सैड था, बट अब वो वापस आ गई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो चैप्टर को अपलोड करने में देरी करने के लिए आई एम सॉरी गाइज। इसका एक रीजन है कि मेरे प्लेस पर एवरी टाइम नॉइस आती रहती है। मॉर्निंग में 7 से 8 एंड इवनिंग में 5 से 6 बजे के बीच में नॉइस कम आती है। सो तब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। एंड इसका दूसरा रीजन है कि मेरे रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही हूँ एंड उनका तो अलग ही चलता रहता है। सो मैं 100% ट्राई करूंगी कि मैं वीडियो को जल्दी अपलोड करूं। एंड इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। एंड इसके लिए आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर करना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।